नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। तो 3D में जो कुछ भी चल रहा हो, आप साथ हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, बट अगर आपको कुछ लग रहा है कि क्या चल रहा है हमारे बीच में, तो एनर्जेटिकली आप दोनों इस कनेक्शन में इस समय कहाँ पे हैं, वो आज हम देखेंगे। आपकी एनर्जीज़, उनकी एनर्जीज़, कैसे आप दोनों की एनर्जीज़ कनेक्ट कर रही हैं, बात कर रही हैं एक दूसरे के साथ। आपकी एनर्जी जो है ना, स्टार की एनर्जी है, ये आपको बहुत सारी होप है इस कनेक्शन में, और इस इंसान से भी शायद आप यहाँ पे कुछ हील करना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल लेवल पे इस इंसान से कनेक्टेड हैं। शायद कोई ड्रीम्स या किसी साइंस के थ्रू आप इस इंसान का मैसेज भी रिसीव कर रहे हो, जैसे एकदम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि कुछ, जैसे ये इंसान आपको कुछ बोलना चाह रहा है या ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहा है, टेलीपैथिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आज, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। आपकी तरफ एक इमोशनल वार्मथ है, आप जैसे एक फैमिली की तरह हो इनके लिए, एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट फैमिली। आपके साथ एक हैप्पी कंप्लीट पिक्चर देखते हैं, फैमिली, लव, पीस। शायद अभी भी कहीं ना कहीं मन में आप ही एक हो उनके लिए, इनके किसी कोने में है वो चीज़। सो सिर्फ आप होपफुल नहीं हो यहाँ पे, इनके दिमाग के कोने में भी एक उम्मीद है, एक पिक्चर है आप दोनों की साथ में होने की। बट ये हो सकता है जब ड्रीम करते हैं तो एकदम से अलार्म बज जाता है, तो ये उठ जाते हैं, तो फिर इनका ड्रीम अधूरा रह जाता है वहाँ पे। अगर ये रीडिंग आपको लगता है आपसे रेजोनेट कर रही है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप दोनों की एनर्जीज़ का इंटरेक्शन हो रहा है किंग ऑफ कप्स के एनर्जी से। देखिए, किंग ऑफ कप्स जो है एक मच्योर, इमोशनली मच्योर एनर्जी है, जो इमोशनल डेप्थ लेके आती है, पर एक्सप्रेशन इसमें थोड़ा सा लिमिटेड होता है। सो ये इमोशन स्टेबल है यहाँ पे, लेकिन बात नहीं हो रही है प्रॉपरली। ये वो बॉन्ड है जहाँ पे आप फील तो करते हैं, बट एक्सप्रेशन लैक कर जाता है कहीं ना कहीं। तो एनर्जेटिकली आप दोनों इमोशनली स्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये इंडिपेंडेंस दिख रही है यहाँ पे, पर अंदर से थोड़ा हो सकता है लोनलीनेस भी हो। आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली जैसे अलग लग रहे हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। आप दोनों अपने सेल्फ वर्थ, इंडिपेंडेंस, हो सकता है थोड़ा सा ईगो को भी लेके बैठे हो, जैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है वाली एनर्जी भी है बीच में थोड़ी सी, वो अनस्पोकन इमोशंस हैं। बट आप लोग जैसे ये वो सिचुएशन है जहाँ दोनों लोग कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ, बट एक दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक कर रहे हैं जाके, कौन कब लास्ट सीन आया था, नहीं आया था, क्या कर रहा है दूसरा इंसान। सो उस टाइप की एनर्जी है। इट्स लाइक इमोशनल सिंगलहुड का सीज़न चल रहा है जैसे आप दोनों के लिए। अब एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए, आप दोनों के बीच में एक कार्मिक या स्पिरिचुअल थ्रेड अभी भी एक्टिव है, और ये कनेक्शन बहुत ही नर्चरिंग, एक फेमिनिन एनर्जी से भरा हुआ है। फेमिनिन एनर्जी है जहाँ पे आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, आपका प्यार वहाँ पे इन्वॉल्व है। आप दोनों के बीच अभी भी एक जैसे वो सोलफुल कॉर्ड है जो सब कुछ फील करती है। इस डिस्टेंस में भी, अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस में भी आप सब कुछ फील कर सकते हैं। दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ। ये कनेक्शन कोई फ्लिंग नहीं था, एक सोल डीप नर्चरिंग कनेक्शन था, जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करी है। ठीक है, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा करी है, पर आप दोनों ने किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को अपलिफ्ट किया है, और शायद थोड़ा इमोशनली ड्रेन भी कर दिया है। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ये बॉन्ड जो है ना, ये
ये स्पीड, पिकअप, मूवमेंट की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। तो कोई शिफ्ट डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन में। शायद आपके कम्युनिकेशन में सडन कोई मैसेज आ जाए या कोई इंट्यूटिव डाउनलोड आपको महसूस हो कि ये इंसान के साथ क्या चल रहा है या क्या कहना चाहते हैं। इमोशनली भी ये बॉन्ड स्टक नहीं है इस समय। डेफिनेटली कुछ चेंजेस अंदर अंदर चल रहे हैं आप दोनों के अंदर ही। ऐसे समझ लीजिए कि ये एनर्जी एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ओके, सो फुल स्पीड में जा रही है, कुछ डिलीवर जैसे होने वाला हो। मतलब आई डोंट नो कि ये कोई कम्युनिकेशन रैपिडली आने वाला है, वो तो टाइम ही बताएगा, बट कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है। पर मुझे कुछ टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट फॉरवर्ड मूवमेंट है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए एक इम्पल्सिव फास्ट एक्शन आ सकता है, हो सकता है कम्युनिकेशन, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था यहाँ पे। इनके अंदर कुछ क्लैरिटी आ रही है, हो सकता है वो कुछ कहें जिससे हो सकता है पूरी चीज़ें सरफेस पे आएँ, कोई पुरानी बातें सरफेस पे आएँ। ये सडन हो सकता है, जैसे वो 3 AM आई मिस यू वाली एनर्जी है ये। अभी जो चीज़ें छुपी हुई हैं या आपके सामने नहीं हैं, वो बहुत देर तक छुपी नहीं रहेंगी, जो मुझे लगता है। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बोलना है और ये इंसान आपसे कुछ बोलने वाले हैं। पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी ये इंसान सामने आए तो अपने ट्रूथ में खड़े रहिए। किसी के लिए आपको अपने आप को डाउन प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ सॉर्ड्स और साथ में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल के। ओके, देखिए आपको रेस्ट और इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। हर बार गिवर बनना ज़रूरी नहीं है, आप दयावान नहीं बनने की ज़रूरत। ओके, दानवीर कर्ण वो बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस समय। अपने हार्ट चक्र को हील करिए। प्यार छुपाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पे अपने आप को मतलब बिल्कुल रेल की पटरी पे भी लेटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरा इंसान तो कुछ कर नहीं रहा है, तो रुक जाइए। आपको भी मतलब ज़बरदस्ती हर चीज़ आप ही करें वो नहीं होना चाहिए, तो आप उसको आपकी तरफ भी फ्लो बैक करने दीजिए। तो ये टाइम आपके लिए सेल्फ लव का है, इमोशनल फेयरनेस का है। उस इंसान को भी एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है, सिर्फ आपकी तरफ से ये एफ़र्ट्स नहीं आ सकते। यहाँ पे किसी के हाफ बेक्ड एफ़र्ट्स की स्टोरी बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये इंसान आपको 10 ऑफ कप्स मानते हैं, वो सब बात जायज़ है, बट देन एट द सेम टाइम आप एक फुल्ली अवेकेंड सोल हैं जिसकी एनर्जी किसी के मे बी का वेट करने के लिए नहीं बनी है। सो उनकी एनर्जी वापस आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर तब तक आप अपनी एनर्जी को वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको प्यार, इज्जत और क्लैरिटी मिलती है, जहाँ पे कोई आपके साथ बराबरी की एनर्जी इन्वेस्ट करता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।